कमरे की सफाई करते समय गृह सहायिका से अनजाने में कुछ साधारण चीनी मिट्टी के बर्तन टूट गए। थोड़ी घबराहट के बाद उसने सच बताने का फैसला किया, लेकिन बदले में उसे बहुत डांट खानी पड़ी। सौभाग्य से हवेली के मालिक व्यापार के सिलसिले में दूर गए हुए थे और कुछ समय तक वापस नहीं आने वाले थे। हालांकि सफाई कर्मचारी नुकसान की भरपाई करने को तैयार थे, लेकिन बॉस की डांट उसके कानों में गूंजती रही। ये सोचकर कि उसने सैकड़ों वर्षों तक कंपनी के लिए एक गुलाम की तरह काम किया था और फिर एक छोटी सी गलती पर उसके बॉस ने उसके साथ इतना कठोर व्यवहार किया, वह अपमानित महसूस कर रही थी। ऊपर बैठी सफाई करने वाली महिला अचानक उत्तेजित हो गई और उसके मन में एक बुरा विचार कौड़ था। उसने विला के सभी कमरे खोल दिए और एक अमीर व्यक्ति की तरह जीने का फैसला किया। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी महल की मालकिन हो। अलमारी में रखे कीमती कपड़ों को और फिर आईने में अपने फटेहाल शरीर को देखकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अच्छे कपड़े पहन लिए। जैसा कि कहा जाता है, कपड़े ही आदमी को बनाते हैं। बाबूजी का स्वभाव पल भर में बदल गया। अगले ही पल उसने अपने सारे फटे कपड़े जला दिए, मानो अपनी पिछली गरीबी और दीनता को हमेशा के लिए अलविदा कह रही हो। चूंकि वो अब हवेली में अकेली थी, इसलिए सफाई कंपनी के नियम और कानून अब उसके लिए मायने नहीं रखते थे। जब उसने मेज पर मकान मालिक की तस्वीर देखी तो उसे थोड़ी असहजता हुई। उसने तुरंत तस्वीरें हटा दी और गुस्से में उन्हें फाड़ दिया। आखिरकार यह उसका घर था और वो किसी और का कोई निशान यहाँ नहीं रहने देगी। अपना काम खत्म करने के बाद सफाई करने वाली महिला ने फ्रीजर से एक ऑस्ट्रेलिया स्टेक और वाइन सेलर से 1982 लाफाइट की एक बोतल निकाली। स्वादिष्ट भोजन और शराब का आनंद लेने के बाद उसे महसूस हुआ कि अमीर लोगों का जीवन वास्तव में सरल और आरामदायक होता है। इसके बाद उसने कमरे को फिर से सजाना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले कि यह नकली जीवन और आगे बढ़ पाता, एक चमकती हुई अंगूठी ने उसके इस भ्रम को तोड़ दिया।